नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबर पर। जनपद मुरादाबाद के थाना कांठ क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत कांठ स्थित चेतरामपुर रोड पर जंगल में बड़े पैमाने पर चल रहे खनन को लेकर किसानों ने जंगल में जमकर हंगामा किया। आपको बता दें, लगातार क्षेत्र में काफी समय से खनन रात और दिन काफी बड़ी संख्या में डंपरों एवं ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा खनन हो रहा है। क्षेत्र में चल रहा खनन के डंपरों से गिर रही मिट्टी से क्षेत्र वासियों एवं राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और रास्ते खराब होने पर पूरे क्षेत्र के किसानों को गन्ना सेंटरों तक अपने वाहन ले जाने पर भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि जिस खेत से मिट्टी उठाई जा रही है उसमें से लगभग 8 से 12 फीट तक गहरी मिट्टी उठाई जा रही है, जो कि मानक के खिलाफ है, जिसके कारण पास के किसानों को काफी नुकसान हो रहा है और पास के किसानों के खेत गिरने की पूरी आशंका बनी हुई है। आज किसानों ने फोन कर मीडिया को मौके पर बुलाया। मौके पर पहुंची मीडिया ने खनन का विरोध कर रहे किसान अखिलेश आदि से बात की। किसानों ने बताया कि मानपुर उर्फ कांठ में गाटा संख्या 565, 576 खेत में अवैध खनन किया जा रहा है, जहां पर 10 से 12 फीट गहरी मिट्टी उठाई जा रही है, जो कि मानक के खिलाफ है, जिसकी वजह से पड़ोस के सभी किसानों के खेत गिरने का डर सता रहा है। किसानों ने बताया कि हम किसानों ने अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन अधिकारी अनसुनी कर देते हैं। जबकि अधिकारियों ने लिखित में स्पष्ट किया कि गाटा संख्या 565, 576 में कोई खनन नहीं किया जा रहा है, परंतु मीडिया ने मौके देखा तो खनन होता दिखाई दिया और यहाँ पर लगातार खनन हो रहा है, जो कि उसी को लेकर खनन कर रहे खनन ठेकेदार हर्ष कुमार से बात करने पर पता चला कि हम परमिशन से खनन कर रहे हैं और मानक के अनुसार खनन कर रहे हैं। जबकि ठेकेदार ने ये भी बताया कि खेत से 8 फीट गहरी मिट्टी उठा रहे हैं। भारत न्यूज 24 के लिए कांठ मुरादाबाद से कृष्ण कुमार की खास रिपोर्ट। मामला यहाँ पर मामला ये है कि इस खेत की गाटा संख्या क्या है? गाटा संख्या तो मुझे जानकारी नहीं, कागजों में है 565। इस खेत की परमिशन हमने ये कराई थी। ये किसान परेशान है, इनके चारों तरफ मिट्टी खुली पड़ी थी। अच्छा, ये सारे गट्टे खुले पड़े इनके, ये काफी परेशान थे। आप वहाँ भी देख सकते हो कि इनका सारा खेत वो आधे ज्यादा खराब पड़ा, उधर सब में गड्ढे खुले पड़े, पानी टूट जाता है। ये परेशान थे, इन्हें अपने खेत की मिट्टी उठवानी थी, उसकी समतल करानी थी, इकसार कराना था खेत। उसकी इन्होंने कागज बागज देके हमने वो परमिशन करा ली। परमिशन वो 14 तारीख में आ गई थी। 14 तारीख में परमिशन आने के बाद इस पे यहाँ के कुछ लोग उन्होंने जाके एप्लीकेशन लगा दी कि वहाँ सरकारी, हाँ, उसके विरोध में। अब वो काम उसके बाद बंद हो गया था। अधिकारी लोग यहाँ आए जांच करने, और जांच करने के बाद यहाँ पे बाद में जब हमें अनुमति मिल गई, हम अब यहाँ इनकी मिट्टी उठा रहे हैं और इस खेत को सही कर रहे हैं, जो ऊंचा नीचा था। पूर्ण अनुमति से उठा रहे हैं? पूर्ण अनुमति, सारे कागज होने के बाद। उनका कहना है कि मानक से ज्यादा मिट्टी उठाई जा रही है। मानक से ज्यादा यहाँ कोई मिट्टी नहीं उठाई जा रही है। ये आस पड़ोस के किसानों को भड़का के यहाँ और दंगा कराने की आदमी साजिश कर रहे हैं। ये जो मिट्टी उठ रही है इस समय 7, 7.5 फीट के आसपास उठ रही है। इससे ये आस पड़ोस के, और इनमें इन्होंने मिट्टी छुड़वाई है, ये इसके बराबर में, सुनो, ये मिट्टी इन्होंने छुड़वाई है और ये मिट्टी बाद में इस खेत में भी फैलेगी। ये मिट्टी इन्होंने छोड़ी है, इतने हमने 4 बीघे का खेत इनका छोड़ दिया, जो बाद में इसमें फैला दिया जाएगा, क्योंकि इसमें इनका खेत ये सही नहीं है, ये मिट्टी बाद में उठ जाएगी। और ये भैया मैं आपसे बताना चाहूंगा, चलो ठीक है भैया, मामला ये है कि मेरा नाम जीतू विष्णु है, हर्ष के नाम पे लखनऊ से इसी होकर के आई। ये भी संभव है कि जब इतना बड़ा काम हो रहा है तो अधिकारियों के संज्ञान में और अधिकारियों के समर्थन और सहमति से ही हो रहा है। किंतु इनमें एक अखिलेश चौहान नामक एक किसान है, जिनका यहाँ रेंज में भी खेत नहीं आता है। उन्होंने हमसे 1 महीने से लगातार 2 लाख रुपए की डिमांड कर रखी है। अब अगर हम उन्हें दे दें तब तो वो घर बैठ जाएं, वरना वो कभी कहीं एप्लीकेशन कभी कहीं हमें परेशान मांगने का कोई प्रूफ है आपके पास? 2 लाख नहीं, वो हमसे और लोगों के माध्यम से उन्होंने खबर भेजी है। जैसे खेत पे कई बार वो आए तो उन्होंने अलग हमसे बात की कि हमारा ध्यान रखो, और बोले देखो मैं भी इसी उसमें रहता हूँ, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मेरा भी ध्यान रखो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। इस प्रकार से उन्होंने हमें रंगदारी देनी नहीं भैया, हम उस बात से सहमत हो रही है। किसानों का कहना है कि अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। नहीं, सुनो, ये खेत मालिक है, ये अवैध और वैध, ये सब दस्तावेज निर्भर करता है, दस्तावेजों पर। ये आप हमसे कभी भी आकर दस्तावेज मांगेंगे, हम आपको सुपुर्द करेंगे। ये तो भाई उन लोगों का कहना है कि रास्ता खराब हो गया है। भैया जी, रास्ता कौन सा खराब हो गया? यहाँ पर भट्टों का रात दिन मिट्टी उठती है,
और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्होंने भट्टा स्वामियों को अपनी मिट्टी बेच चुके हैं। जो खेत स्वामी उनके घट्टे टूट गए हैं वो मजबूरन अपनी मिट्टी समतल करा रहे हैं। अब इन्हें रंगदारी चाहिए, रंगदारी दें तो सब काम खत्म है, और नहीं दे रहे तो इनका इशू बरकरार है। ठीक है। और धूल वगैरह का ध्यान रखते हुए हम अपने टैंकर से छिड़काव कराते हैं। ये साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आप इसको सब कुछ देख सकते हैं, तहसील जाके जान के ले। और अभी आपने सवाल किया था कि कितने मानक में मिट्टी उठ रही है। भैया ये जियो होता है, इसी में जितना अधिकारी हमसे मतलब रिटर्न में होगा हम उतनी ही मिट्टी उठाएंगे, उससे ना हम ज्यादा उठाएंगे ना हम कम उठाएंगे। और रही बात अगर किसी को शक होता है कि ज्यादा उठ गई तो वो उसके बाद में एप्लीकेशन लग के नपत हो सकती है। जी, पैमाइश होने का पूर्ण अधिकार है। अधिक मिट्टी उठाने से पास के किसानों को तो नुकसान है? बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। 1.5 मीटर किसको किस चीज का नुकसान है? चारों तरफ मिट्टी छोड़ी जाती है। 1.5 मीटर मिट्टी छोड़ी जाए। अब एक बात बताइए, जिन्होंने पहले मिट्टी उठवा ली है, जिनकी अब उठ रही, क्या उन्हें नुकसान नहीं हुआ? दिया था उसमें। अखिलेश कुमार चौहान। क्या मामला है यहाँ मिट्टी नियम के विरुद्ध उठ रही। हमने एक जांच दी थी 565 और 576 के लिए, उसमें उन्होंने डीएम साहब ने, उप जिलाधिकारी और जांच खनन अधिकारी जी द्वारा हमारी फोन पे भी बात हुई, उनके ऑफिस भी गए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 12 के अगल बगल के खेतों में हम खनन नहीं होने देंगे। 12 नंबर 219 AG है, जिससे लगभग 80 किसानों को, सरकारी 12, इसको पानी लगता है किसानों को। सारे किसान 5, 7 बीघे वाले हैं, छोटे छोटे किसान हैं। जिन गाटाओं में खनन कराया जा रहा है उन गाटाओं के लिए उन्होंने कमिश्नर साहब की जांच पर और मुख्यमंत्री की जांच पर ये लिखा है कि वहां कोई किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं चल रहा। डंपरों से खनन चल रहा है, जो कि सड़क के भी अनुरूप नहीं है। बच्चे स्कूल के जाते हैं पढ़ने के लिए, पूरी सड़क पर मिट्टी 8 फीट मिट्टी उठ रही कम से कम। यहाँ पर 8 फीट जी। खनन किसके द्वारा किया जा रहा है? हर्ष कुमार जी के द्वारा किया जा रहा है। कब से हो रहा है? इसको हो गए 15-20 दिन। आप यहाँ पे किसान है? जी यहाँ किसान है, हम सभी किसान है जो यहाँ खड़े हैं। किन यंत्रों से खनन हो रहा है? JCB के द्वारा हो रहा। JCB या डंपर चल रहे हैं? डंपर, ट्रैक्टर, ट्राली लगी हुई है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि खनन कार्य ना हो। नहीं, इसके लिए आपने उच्च अधिकारी से संपर्क किया? हमने कमिश्नर साहब के पास भी गए, SDM साहब के पास भी गए, थाना में भी गए और जिलाधिकारी महोदय के पास भी गए। सबने हमारी बात सुनी, सबने कहा कि वहाँ खनन कार्य नहीं होगा, परंतु उस सब जांच के बावजूद भी खनन अधिकारी जी द्वारा खनन कार्य कराया जा रहा है। अच्छा, आपके पास जो कागज है इसमें क्या दर्शाया गया? इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि वहाँ किसी भी प्रकार का खनन कार्य और खनन परिवहन का कार्य नहीं हो रहा वहाँ। तो इनके द्वारा कहना है इनके ठेकेदारों का कि ये परमिशन से हो रहा है। तो वो परमिशन दिखाएं किसी को। खनन अधिकारी जी मना कर रहे हैं, SDM साहब मना कर रहे हैं। चलिए ठीक है।